नमस्कार। मैं जगदीश सियाग शिक्षा हिंदी क्लासेज में आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के अंश मंदोदरी की रावण को सीख का दूसरा भाग लेकर के आया हूँ। और कल हमने इनका तुलसीदास जी का परिचय पढ़ा। परिचय के अलावा हमने मंदोदरी की रावण को सीख ये भी पढ़ा था काफ़ी, और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अहंकार, शिव, बुद्धि, अज, ये हमने कल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं अगला। सांझी जानि दस कंदर भवन गए बिल खाए। अब युद्ध प्रारंभ हो चुका है और युद्ध की समाप्ति के बाद दिवस का हर दिन एक निर्धारित समय जो होता था, उसके बाद जब युद्ध का समय एक दिन का ख़त्म हो गया तो रावण वापस बिल खा करके, यानी युद्ध में हानि जब मिली, बड़े बड़े वीर जब मारे गए, तो क्रोधित खींचता हुआ सा अपने महल में गया। शाम के समय मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाए। अब मंदोदरी ने फिर रावण को बहुत समझा करके कहा। और कैसे समझा रही है तो कंत समुझी मन तजहु कुमति ही। हे स्वामी, आप समझिए और ये मन में जो कुमति है उसको त्याग दीजिए। सोहन समर तुम ही रघुपति, यानी तुम्हें और रघुपति के बीच में युद्ध शोभा नहीं देता। रामानुज रामानुज लघुरेख खिंचाई, यानी रामानुज का मतलब राम के अनुज ने यानी लक्ष्मण ने एक लघु सी यानी छोटी सी रेखा खींची थी। सोऊ नहीं नागेऊ असी मनुष्य, यानी वही रेखा जो है, नागेऊ का मतलब आपसे पार नहीं हुई। और फिर कहते हो कि ये मनुष्य यानी पुरुषार्थ है, ये मेरा पराक्रम है। तो क्या आपका ऐसा पराक्रम है? प्रिय तुम है ताही जीतब संग्रामा। हे प्रिय, तुम उनसे कैसे संग्राम जीतोगे जाके दूत केर यह कामा, जिनके दूतों ने ऐसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। कौतुक सिंधु नागी तो लंका, यानी वो, इसमें हनुमान जी के बारे में बात हो रही है कि वो खेल खेल में सिंधु यानी समुद्र को पार करके लंका में आ गया। आयो कपि के हरि ऐशंका, यानी वानर राज कपि जो थे यानी हनुमान जी थे, बिना डरे निर्भय जो है समुद्र को लांघ करके आपकी लंका में आ गए। रखवारे हति विपिन उजारा, यानी उसने रखवालों को मारा और आपका जो बाग है, अशोक वाटिका जो है, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। देखत तो ही अछते ही मारा, और तुम्हारे देखते देखते ही उसने तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को भी वहां पर मार दिया था। जारी सकलपुर किन्हे सिचारा, उसने जला करके पूरे नगर को राख कर दिया था। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा, उस समय तुम्हारा ये जो बल और गर्व जो है वो कहाँ रहा था, यानी उसी समय आपको ये पराक्रम जो है वो दिखाना था। अब पति मर्षा गाल जानी मारहू, यानी मर्षा गाल का मतलब है व्यर्थ गाल बजाने से, यानी झूठी अपनी अपनी बड़ाई करने से क्या फायदा। यानी हे पतिदेव, अब केवल गाल बजाने से कोई फायदा नहीं। मोर कहा कुछ हृदय विचारू, मेरा कहा हुआ अपने हृदय में कुछ विचारो। पति रघुपति नरपति जनि मानहु, हे स्वामी, आप रघुपति को एक साधारण राजा, नरपति यानी राजा मान रहे हो। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु, आप ये जानो कि अग जग यानी चर और अचर के नाथ हैं स्वामी। अतुल बल, और उनमें अतुल्य बल है, इतना बल जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा आप मानो। बान प्रताप जान मारीचा, यानी जिनके प्रताप से मारीच को भी उन्होंने अपने एक बाण से मार दिया। तासु का नहीं माने ही नीचा, और उस नीच मारीच ने तुम्हें भी बहुत समझाने का प्रयास किया था, पर तुमने उसका कहना भी नहीं माना था।
जनक सभा अगणित भूपाला, और जनक की सभा में अगणित, अगणित का मतलब गिनती नहीं है, इतने भूपाल थे, भूपाल यानी राजा थे। रहे तुमहु बल अतुल विशाला, और तुम अपने आप को अतुल बलशाली मानने वाले खुद भी तो उस सभा में थे। भंज धनुष से जान की ब्याही, यानी राम ने धनुष को तोड़ा, यानी उस पूरे दरबार में, उस पूरे स्वयंवर में उस धनुष को कोई उठा भी न पाया था। राम ने उस धनुष को तोड़ा और जानकी से यानी सीता से विवाह किया। तब संग्राम जीतेऊ किनताई, फिर जो संग्राम भी हुआ, उस संग्राम को आप सब राजाओं ने मिलकर के भी राम से नहीं जीत पाए, तो कैसे आपने नहीं जीता। सुरपति सुत जाने बल थोरा, यानी सुरपति का मतलब है इंद्रदेव का एक पुत्र था जयंत, उसने भी राम को एक साधारण मनुष्य जान करके, जिस समय वनवास में थे उस समय माता सीता से संबंधित उन्होंने कुछ न कुछ मजाक कर ली थी, तो श्री राम जी ने, यानी उसने कौवा बन करके कुछ मजाक की थी। श्री राम जी ने राखा जियत, यानी उस सुरपति के पुत्र को जीवित रखा, लेकिन आंख फोड़ा, यानी आंख की गही फोड़ा, यानी आंख जो है फोड़ करके उसको छोड़ दिया था। सूर्पनखा की गति तुम है देखी, यानी सूर्पनखा की गति तो आपने देखी, उसकी नाक काट के छोड़ दी। तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी, फिर भी आपके हृदय में कोई विशेष लाज नहीं है, ये मान नहीं रहे हो कि राम जो है चर और अचर के नाथ हैं। फिर दोहा है, बधी विराद खर दूषण ही, लीला हत्यो कबंद, यानी राम जी ने बधी विराद यानी विराद खर और दूषण का भी वध कर दिया। जो बड़े बड़े राक्षस थे जिनसे पूरा संसार जो है डरता था, उनको भी इन्होंने वध कर दिया। और कबंद नाम का एक राक्षस था जो केवल एक मांस का लोथड़ा था, उसको भी अपनी लीला के द्वारा उसकी भी हत्या कर दी। बाली एक सर मारियो ते ही जानहु दस्कंद, और बाली को तो श्री राम ने एक सर में ही यानी एक बाण में ही मार दिया, ऐसा तुम दस्कंद जान लो। ये पद पूर्ण हो गया। अब अगले पद है, जेहि जलनाथ बंदायु हेला। अब इसमें ये उस समय का वर्णन है जब राम जी जो हैं समुद्र पर पुल बना करके लंका की तरफ प्रवेश कर चुके हैं, सुबेला पर्वत के पास अपना डेरा डाल दिया है। उस समय मंदोदरी जो है किस प्रकार से रावण को समझा रही है, क्या सीख दे रही है, वो इसमें बताया जाएगा। जेहि जलनाथ बंदायु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठावयउ तब हित हेतु। अब मंदोदरी रावण को कह रही है, जब राम जी जो हैं जलनाथ बंदायु यानी जिन्होंने समुद्र को बांध दिया है और दल बल सहित सुबेला पर्वत के पास आकर के रुके हैं राम, कारुणिक दिनकर कुल केतु, वो दिनकर का मतलब है सूर्य, कुल यानी वंश और केतु यानी ध्वजा, यानी सूर्य कुल रूपी ध्वजा के वाहक जो हैं, कारुणिक यानी करुणा करने वाले श्री राम जो हैं, दूत पठायु तब हित हेतु, उन्होंने अभी भी यहाँ आने के बाद भी तुम्हारे हित के लिए दूत भेजा है, इतने दयालु श्री राम हैं। सभा माज जही तव बल मथा, और उस दूत ने आकर के तुम्हारी सभा के अंदर जो तुम्हारा बल था यानी तुम्हारा जो घमंड था उसको किस प्रकार से तोड़ा, किस प्रकार से उसका मंथन किया, मत दिया उसको। करी बरुथ महु मृगपति जथा, उस प्रकार से जिस प्रकार से करी बरुथ का मतलब है हाथियों का झुंड, उसके अंदर जब शेर घुस जाता है तो कैसे उनकी दशा हो जाती है, वही दशा उस दूत ने तुम्हारी सभा के अंदर आकर के की। और ये दूत था अंगद।
जिसने इनकी सभा में जाकर के अपना पाँव रखा और पूरी सभा जो है उसको उठा न पाई, ऐसा उसने किया। तो अब मंदोदरी समझा रही है कि अंगद हनुमत अनुचर जाके, यानी अंगद और हनुमान जी जैसे जिनके अनुचर हैं, जिनके सेवक हैं, रण बांकुरे वीर अति बांके, यानी ऐसे बहुत ही वीर और रण बांकुरे जो हैं अंगद हनुमान जैसे जिनके अनुचर हैं, ते ही कह पिए पुनि पुनि नर कहू, उनको भी तुम बार बार हे स्वामी मनुष्य कह रहे हो, मनुष्य समझ रहे हो। मुदा मान ममता मद बहू, यानी तुम व्यर्थ ही, मुदा यानी व्यर्थ, मुदा यानी व्यर्थ, मान यानी अभिमान, ममता और मद यानी घमंड के अंदर बह रहे हो। अह कत अह कत करत राम विरोधा, यानी इतना सब होने के बाद भी अगर कोई राम का विरोध करता है तो काल विबस मन उपज ने बोधा, यानी तुम्हारा जो है हृदय, यार तुम्हारे मन में जो है काल के वशीभूत होकर, काल के बेबस होकर के मन में तुम्हारे किसी प्रकार की बुद्धि जो है वो उपज नहीं रही है। काल गह काल दंड गही काहू न मारा, और काल ने भी किसी को कभी दंड दे करके नहीं मारा। काल ने भी क्या है, कभी खुद आकर के काल किसी को मारता नहीं है। अरई धर्म बल बुद्धि विचारा, वो तो क्या करता है कि व्यक्ति का बल बुद्धि धर्म इनमें से किसी का हरण कर लेता है और वो अपनी मौत मर जाता है। निकट काल जेहि आवत साई, यानी जब मृत्यु निकट आती है तो ते ही भ्रम होय तुम्हारी नाई, हे लंकेश तुम्हारी तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेऊपुर, यानी तुम्हारे पुत्र मारे गए। दहेऊपुर यानी पूरे लंका को, पुर यानी पूरे लंका को, पुर यानी गढ़ को, किले को, दहेऊ यानी जलाया। आज हूँ पुर पिए देहू, अभी भी कुछ नहीं हुआ, आप उन सब की पूर्ति कर लीजिए, यानी उनसे माफ़ी मांग करके यश को बढ़ाइए। कृपा सिंधु रघुनाथ, कृपा के सागर की तरह है रघुनाथ। भजी नाथ विमल जसु लेऊ, उनका भजन करके हे नाथ हे स्वामी आप विमल जस प्राप्त करो। ये हो गया। उसके बाद अगला है, युद्ध होने के बाद रावण का वध हो जाता है और जब शरीर जो है पृथ्वी पर पड़ा है उस समय मंदोदरी वहाँ जाती है और वो क्या कह रही है वो इसमें आएगा। तव बल नाथ डोल नित धरनी, हे स्वामी तुम्हारे बल से ये धरनी यानी धरती जो है डोलती थी। तेजहीन पावक शशि तरनी, यानी तुम्हारे सामने तो पावक यानी अग्नि, शशि यानी चंद्रमा, तरनी यानी सूर्य, ये भी जो है तेजहीन थे। पावक यानी अग्नि, शशि यानी चंद्रमा, तरनी यानी सूर्य, ये भी तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष कमठ सही सकही न भारा, तुम्हारा भार जो है शेष यानी शेषनाग, कमंठ यानी कछुआ जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं वो भी तुम्हारा भार सहन नहीं कर सकते थे। सो तनु भूमि परेव भरिछारा, और वही तन अब जब राम से विमुख हो गए हो, राम ने तुम्हारा वध कर दिया है, तो वही शरीर भूमि पर धूल से सना हुआ पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, यानी आपने वरुण कुबेर सुरेश यानी इंद्र, समीरा यानी वरुण हवा के जो देवता हैं उनको, रण सन्मुख धरी काहू नदीरा, ये कोई भी तुम्हारे सामने युद्ध भूमि के अंदर धैर्य धारण नहीं कर पाते थे या टिक नहीं पाते थे। भुजबल जीते हु काल जमसाई, यानी तुमने अपनी भुजाओं के बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। आज परे हु अनाथ की नाई, किंतु आज तुम अनाथ की तरह पड़े हुए हो।
जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, यानी तुम्हारी प्रभुताई, तुम्हारा बड़प्पन जो है, तुम्हारा पराक्रम जो है वो जगत विदित है। सुत परिजन बल बरनी न जाई, और सुत यानी पुत्र और परिजनों का बल जो है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, राम से विमुख होने पर ये हाल हुआ है तुम्हारा। रहा न को कुल रोन हारा, यानी राम से विमुख होने के बाद उस परिवार का जिसका बल जो है वर्णन नहीं किया जा सकता था, अब तुम्हारे उस कुल के अंदर कोई रोने वाला भी नहीं रहा। तव बस विधि प्रपंच सब ना था, सभय दिशी नित नाव ही माथा। उस समय सभी प्रकार से विधि और दूसरे जितने भी हैं वो सारे तुम्हारे वश में थे। सभय दिशिपनित नाव ही माथा, सभी 10 दिशाएं जो हैं तुम्हारे सामने सिर नवाया करती थी या सिर झुकाया करती थी। यानी कहने का मतलब 10 दिशाओं के राजा जो हैं वो रावण के सामने सिर झुका दिया करते थे। तव तव सिर भुज जम्बूक खाई, और अब दशा ये हो गई है कि तुम्हारा सिर और भुजाएं जो है वो सियार खा रहे हैं। राम विमुख यह अनुचित नहीं, राम से विमुख होने पर ये जो है बिल्कुल भी मुझे अनुचित नहीं लगता। ये बातें जो है मंदोदरी रावण के शव से कर रही है। काल विबस्पति कहा न माना, यानी तुमने मौत के वश में होकर के मेरा कहा नहीं माना। अब जग नाथ तुम मनुज करी जाना, यानी तुमने जगत के नाथ भगवान प्रभु को एक साधारण सा मनुष्य जाना। जान्यो मनुज करी धनुज कानन, दहन पावक हरिशोम, यानी धनुज कानन का मतलब है राक्षस रूपी जो जंगल है, यानी दैत्य रूपी वन के अंदर दहन करने वाली अग्नि को जो भगवान श्री राम स्वयं थे उनको आपने एक साधारण सा मनुष्य माना। जे ही नमत शिव ब्रह्मादि, यानी जिनको शिव और ब्रह्मा आदि सुरप्रिय भजेऊ, यानी देवता भी जो हैं जिनका भजन करते हैं, नहीं करुणा में बड़े ही करुणामय हैं। आ जन्म ते परद्रोह रत पापोग में तव तनु अयम, यानी तुम्हारा ये जीवन जो है आजन्म, यानी तुमने आजन्म परद्रोह में अपना जीवन बिताया। पापोग में यानी हमेशा पापों से घिरे हुए रहे। तव तनु अयम, फिर भी तुम्हें दियो निज धाम राम नमामि भ्रम निरामय, यानी फिर भी श्री राम ने यहाँ आकर के तुम्हें अपना निज धाम दिया है। मैं ऐसे ब्रह्मा को नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। अगला है दोहा। अहर नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन, यानी ऐसे रघुनाथ के समान हे नाथ, आनाथ, यानी एक विलाप करती हुई कहती है कि हे नाथ, रघुनाथ के समान कोई भी कृपा का सागर नहीं है, यानी कोई भी दयालु नहीं है। जोगी वृंद दुर्लभ गति, यानी जो गति जोगियों को यानी ऋषि मुनियों के वृंद यानी समूह को भी गति दुर्लभ होती है, यानी भगवान मिलते नहीं हैं, तो ही दीनी भगवान, वो गति तुम्हें भगवान ने दी है। अब ये भावार्थ पूरा हुआ। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न तक हम ले लेते हैं। तो सबसे पूर्व में जो हमने पढ़ा उसके बारे में जो शब्दार्थ हैं, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि विद्यार्थी इनको अवश्य याद करें, क्योंकि हिंदी विषय की जो नींव होती है वो ये शब्दार्थ ही हैं। न केवल हिंदी, हर विषय की जो नींव होती है वो उनके शब्दार्थ होते हैं। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला है, श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ये तुलसीदास जी हैं। मंदोदरी किसकी पत्नी थी? मंदोदरी रावण की पत्नी थी। रावण को लंकेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लंका के राजा थे, लंका के स्वामी थे। मंदोदरी ने रावण को किससे बैर लेने की न सलाह दी? यानी राम जी से बैर
न लेने की सलाह दी। रावण किसका अपहरण करके लाया था? सीता जी का अपहरण करके लाया था। कवि ने श्री राम को और रावण में किस प्रकार का अंतर बताया? तो कवि ने राम जी को तो सूर्य के समान और रावण को एक जुगनू के समान, इतना अंतर जो है इन दोनों के बीच में बताया था। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इन लॉकडाउन के दिनों में आप घर बैठ करके जो है फ़ायदा उठा पाओगे और अपने मित्रों को या ऐसे मित्र जो मेरे से नहीं पढ़ते हैं उनको भी ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करोगे। धन्यवाद।